एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज में स्वागत है। धार्मिक एवं दार्शनिक आंदोलन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मूवमेंट 6th सेंचुरी बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की परिस्थितियाँ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जैसे हमने पढ़ा था कि जो वैदिक पीरियड था उसके पहले ये सब ज़्यादा कुछ धार्मिक नहीं था, लेकिन जब लेटर वैदिक हुआ था तो बहुत ज़्यादा धार्मिक और ये सारी चीज़ें होने लगी थी। तभी बहुत सारी चीज़ों का शुरुआत हुआ था, तो उन्हीं को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के इतिहास में बौद्धिक क्रांति का काल था। इसी समय बौद्ध और जैन धर्म जैसे श्रमण परंपरा के आंदोलन उभरे। राजनीतिक परिस्थितियां, महाजनपद काल था। 16 महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मगध, कौशल, अवंती, वत्स था। तो मगध जो था सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, वहाँ पे कल्चरल इंटरेस्ट था, वहाँ पे सारे सोर्सेज अवेलेबल थे, इसलिए वो क्या हुआ था, वो सबसे बड़ा जनपद हो गया था। और धीरे धीरे उसको हम लोग अगले जो चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे जनपद के बारे में बिल्कुल डिटेल में। तो पहले अभी हम लोग पढ़ लेते हैं जो भी आंदोलन है, राजनीति, धार्मिक आंदोलन और धर्म का प्रचार प्रसार, उसको। चलिए शुरू करते हैं। उस टाइम शक्तिशाली कौन कौन सा था, तो मगध, कौशल, अवंती, वत्स, कन्नौजी, सारी चीजें। तो ठीक है। राजतंत्र की मजबूती, जनता पर करों का बोझ हो गया था, युद्ध हो रहा था, हिंसा हो रहा था, असुरक्षा हो रहा था। महत्व जो अस्थिर राजनीति, शांति और नैतिक जीवन की खोज में सब लोग पड़े हुए थे। सामाजिक परिस्थितियां कठोर हो गई थी, वर्ण व्यवस्था बहुत ही ज्यादा कठोर हो गई थी। ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया था, शूद्रों और स्त्रियों की दुर्दशा होने लगी थी। ठीक है। जन्म के आधार पर भेदभाव होने लगा था, जैसे कि हम लोग को पता है कि हमने पढ़ा था। तो वैदिक पीरियड्स में नहीं था, लेटर वैदिक में ये सारी चीजें होने लगी थी। ठीक है ना। तो आर्थिक परिस्थितियां, लोहे के उपयोग से कृषि का विस्तार हो गया था, व्यापार और नगरीकरण हो गया था, वैश्य वर्ग का उदय हो रहा था, ब्राह्मण कर्मकांड व्यापारियों के लिए अनुपयोगी था, व्यापारी वर्ग सरल अहिंसक धर्म चाहता था। तो धार्मिक परिस्थितियां, वैदिक धर्म, जटिल यज्ञ, पशु बलि, महंगे अनुष्ठान आम जनता के लिए असुलभ हो चुके थे। परिणाम, श्रमण परंपरा का उदय हो रहा था, तर्क, नैतिकता और अहिंसा पर लोग बल दे रहे थे। तभी जन्म हुआ वर्धमान महावीर जी का। ठीक है ना। जैनिज्म, वर्धमान महावीर, महावीर का जीवन जन्म जो था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान जो था वो कुंडल ग्राम, वैशाली, लिच्छवी गणराज्य। हम लोग को पढ़ा होगा। तो लिच्छवी गणराज्य जो है वो मतलब हम लोग का फर्स्ट ऐसा था जहाँ पे कि लोकतंत्र डेवलप था वहाँ पे। पिता इनके कौन थे, तो सिद्धार्थ, और माता त्रिशला। विवाह जो था अशोदा से हुआ था। त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सबको छोड़ करके चले गए थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या किए थे, कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। निर्वाण जो हुआ था इनका 527 ईसा पूर्वी पावापुरी में हुआ था। ठीक है। जैन दर्शन के मूल्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। और पंच महाव्रत, अहिंसा सबसे प्रमुख, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, संपत्ति का त्याग करना। गृहस्थों के लिए क्या है, अणुव्रत, भिक्षुओं के लिए महाव्रत। ठीक है। अनेकार्थवाद, सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, असत्य हो सकता है कि दार्शनिक अवधारणा। ठीक है। जैन संघ जो थे 4 अंग, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इस तरीके के जैन संप्रदाय। तो एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर निर्वस्त्र। जैन साहित्य क्या है, आगम सूत्र, प्राकृतिक भाषा, परिषद, पाटलिपुत्र परिषद। ठीक है ना। तो ये हम लोग का होता है एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू, फिर स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी उपेंद्र सिंह, ये सब पढ़ करके को पता चलता है। फिर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि गौतम बुद्धिज्म का कैसे हुआ था। तो बुद्ध का जो जीवन था, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हो गया था। स्थान इनका लुम्बिनी था। पिता इनके शुद्धोधन थे। माता जो थी वो माया उनका नाम था। पत्नी जो यशोधरा थी। पुत्र इनके राहुल थे, सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध के। और 4 महादृष्ट के वृद्ध, रोगी, मृत, सन्यासी, इन्होंने सबको देखा था। तो ये पूछ रहे थे अपने कि ये दुखी क्यों है। फिर उन्होंने सन्यासी को देखा तो देखा कि ये मस्त है, तो इन्होंने सोचा कि मुझे भी सन्यासी बनना चाहिए। फिर ये क्या कर दिए थे, 29 वर्ष की आयु में ज्ञान जो था इनको बोध गया हो गया था पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन, फिर महापरिनिर्वाण, कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म, चार्य आर्य सत्य, दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। अष्टांगिकी मार्ग क्या था, सम्यक दृष्टि, मतलब ज्यादा सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सब चीज आपको मैनेज करना है, किसी भी चीज को ज्यादा नहीं करना। सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है। इनका था कि मध्यम मार्ग, किसी भी चीज को अति नहीं करना है। अत्यधिक तपस्या और भोग के बीच में संतुलन, ना कि अत्यधिक तपस्या करना है ना अत्यधिक भोग करना है। बौद्ध संघ, भिक्षु और भिक्षुणी। भाषा जो इनकी क्या थी, पाली थी। उस टाइम जो आम लोगों की भाषा पाली थी, तो वही। स्त्रियों के संघ में प्रवेश, महाप्रजापति गौतमी जो थी वही स्त्रियों के संघ में प्रवेश था कि स्त्री भी बन सकती है। बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम अभिधम पिटक। बौद्ध संप्रदाय, संप्रदाय कौन सी थी, विशेषता, हीनयान, बुद्ध को मानव, महायानम, बुद्ध को देव, वज्रयान, मंत्र तंत्र। बौद्ध एवं जैन संगति,
संगति स्थान प्रथम कौन सा था, द्वितीय, तृतीय, तो राजगृह, महाकश्यप अध्यक्ष, शासक, अजात शत्रु। ठीक है, ये लोग बौद्ध के संगति में आए थे, तो अभी हम लोग सारे शासक के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय वैशाली, इनका नहीं पता है, कालशोक, तृतीय पाटलिपुत्र, मोगलितुम, तीसरे अशोक, कुंडलवान, वासुमित्र, कनिष्क, तृतीय संगति, थेरवाद, चतुर्मायन। जैन संगति प्रथम जो थे वो पाटलिपुत्र के लिए थे, आंगम संकलन, द्वितीय वल्लभी आगम लिपिबंध। बेसिकली महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रमण परंपरा, अहिंसक और नैतिकता, व्यापारी वर्ग का समर्थन, भाषा का सरल स्वरूप, वैदिक कर्मकांड का विरोध। ठीक है, क्या है कि श्रमण परंपरा का मूल्य विचार क्या था, तो त्याग, तपस्या और ज्ञान। महावीर को केवल ज्ञान कितने वर्षों की तपस्या के बाद मिला था, तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद। ठीक है, अब है जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा है, तो अहिंसा। बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेशक सारनाथ। ठीक है ना, चार आर्य का संबंध किससे है, तो दुख से। चार आर्य सत्य का संबंध। ठीक है, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है, कि दोनों का संतुलन होना चाहिए। किस बौद्ध संगति में महायान का उदय हुआ था, तो चतुर्थ। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में है, तो पाली। जैन आगमों का संकलन किस परिषद में होता है, पाटलिपुत्र। निम्न में से कौन सा युग में सही है, महावीर, श्रमण परंपरा। ठीक है, अब कुछ PYQ। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे, तो पाली। चार्य आर्य सत्य किससे संबंधित है, तो दुख की समस्या और उसका समाधान। श्रमण आंदोलन ने वैदिक धर्म को किस प्रकार चुनौती दी। ठीक है, तो ये मेन सेक्शन में मॉडल वाले प्रश्न को चलिए चुनते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन के उदय के कारणों की विवक्षा कीजिए। तो देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में सामाजिक धार्मिक असंतोष का काल था, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध और जैन धर्म जैसे सुधारात्मक आंदोलन उभरे। वैदिक कर्मकांड और पशुबल, वर्ण व्यवस्था की कठोरता, राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध, नगरीकरण और व्यापारिक वर्ग का उदय, सरल और नैतिक धर्म की आवश्यकता, इन परिस्थितियों ने श्रमण परंपरा को जन्म दिया, जिसने भारतीय दर्शन को मानवीय और नैतिक स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, अभी क्वेश्चन है कि चार बौद्ध धर्म में दार्शनिक का सिद्धांत से वर्णन करना है। ठीक है, पहले क्या है, चार आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, अनियमित मार्ग। और ये क्या है, जैन धर्म। तो निष्कर्ष क्या है इसका, कि बौद्ध धर्म ने दुख मुक्ति का व्यवहारिक मार्ग दिया है। ठीक है, अब है त्रिरत्न, पंच महाव्रत, अहिंसा, अनेकवाद, साम्यवाद। जैन धर्म की दार्शनिक विशेषताओं की विवेचना, तो ये है कि वो त्रिरत्न थे, पंच महाव्रत, अहिंसा, अनेकार्थवाद, राष्ट्रवाद। ठीक है, अब क्या आधार क्या है, संस्थापक दोनों के बीच में अंतर कर रहे हैं, तो गौतम बुद्ध, मर्दवान महावीर। इसमें क्या था, अनात्मा, इसमें आत्मा। मार्ग मध्यम, इसमें कठोरता। भाषा पाली और इसमें प्राकृत। अहिंसा बौद्ध में मध्यम, इसमें अत्यधिक बल दिया गया था, नहीं अहिंसा होने ही नीचे बिल्कुल। 1 पेज रिवीजन नोट्स आप लोग कर लेते हैं, याद रखने के लिए कीवर्ड्स की श्रमण परंपरा, अहिंसा, चार्य आर्य सत्य, त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, परिषदीय और व्यापारिक मार्ग। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग की खत्म होती हैं। चैप्टर तो हो गया, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। श्रमण परंपरा किससे संबंधित है, तो त्याग और तप से। निम्न से कौन सा महाजनपद बुद्धकालीन था, तो मगध का। महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था, तो लिच्छवी। जैन धर्म का अपरिग्रह का क्या अर्थ है, संपत्ति का त्याग। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया। धर्म चक्र परिवर्तन का क्या अर्थ है, प्रथम उपदेश। चार्य आर्य सत्य किससे संबंधित है, तो दुख से। अष्टांगिक मार्ग में कौन सा नैतिक आचरण से संबंधित है, तो सम्यक वाक। किस बौद्ध संगति में त्रिपिटक का संकलन हुआ था, तो श्री तृतीय। ठीक है, बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है, तो बौद्ध साहित्य की भाषा जो है पाली है। ठीक है, महायान संप्रदाय के विकास किस शासक के समय हुआ था, तो कनिष्क। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकार कौन था, तो महावीर। जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है, तो पूर्ण ज्ञान। बौद्ध धर्म में अनात्मावाद का क्या अर्थ है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जैन आगम किस भाषा में है, तो प्राकृत। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश किसने दिलाया था, तो महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो दुख से मुक्ति। ठीक है, जैन धर्म में अनेकवाद किससे संबंधित है, तो सत्य के अनेक पक्ष से। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो वैशाली में। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो देखिए ऑप्शन देखिए, अशोक बौद्ध धर्म। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हम लोग का। अब क्वेश्चन कर लेते हैं मेंस का प्रैक्टिस। श्रमण आंदोलन की विशेषताओं, तो देखिए, श्रमण आंदोलन वैदिक कर्मकांड के विरोध में उभरा एक सुधारात्मक आंदोलन था। अहिंसा पर बल, सरल भाषा, पाली, प्राकृत, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया था और नैतिक आचरण किया गया था यहाँ पे, और मोक्ष का व्यवहारिक मार्ग दिया गया था। इस आंदोलन ने भारतीय दर्शन को मानवीय बनाया। बौद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन ये है, सारी माध्यमिक मार्ग, अनात्मा, प्रतिशोधम, चार स्थायी तर्क, त्रिरत्न, महान सा वर्ग। ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या है, कि दुख, समुदाय, निरोध, अष्टांगिक मार्ग और निवारण। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और मोक्ष। अब PDF स्टाइल इसको 6th century BC रिलीजियस अनरेस्ट। जैनिज्म था एक्सट्रीम अहिंसा, बुद्धिज्म मिडिल पाथ, लैंग्वेज मास कनेक्टेड। ठीक है, कॉन्सेंस जो था डिक्टोरिक क्लैरिटी, पैट्रोजस, ट्रेडर्स प्लस किंग। ठीक है, अब फुल कंप्लीट होता है हम लोग, ये पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।